याचिकाएं जो हैं वो दायर कर रखी हैं, जिन याचिकाओं के आधार पर घोटाले के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने तमाम सबूत पेश किए हैं कि 10 करोड़ से 100 करोड़ का जो आप घोटाले की बात सीबीआई करती आ रही है, ईडी करती आ रही है, आखिर ये घोटालों का आप कोई दस्तावेज दिखाएं, कोई आप ऑफिशियल दस्तावेज दिखाएं, औपचारिक दस्तावेज दिखाएं, लेकिन कोई भी औपचारिक दस्तावेज ईडी के पास मौजूद नहीं है, सबूतों का सिलसिला ईडी के पास मौजूद नहीं है। जिस हिसाब से केवल आप देखें सुनवाइयों के दौर पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अभी तक भी आप देखें कोई भी मोहर नहीं लग रही है। आने वाले समय में दिल्ली के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन लगातार उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव सर पर है, क्या अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके की राहत मिलेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ में अगर बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी और सुनीता केजरीवाल लगातार इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि उनको किस तरीके से जमानत दिला दी जाए जिससे विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरीके से पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती। और वहीं अगर बात करें तो अखिलेश यादव और अब चंद्रशेखर आजाद रावण भी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर ऐसा कुछ होगा तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक में कटौती होगी और उनको कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। वैसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की रिहाई बेहद जरूरी है। अगर नहीं होती है, कल हाई कोर्ट ने उनका फैसला सीबीआई के मामले में सुरक्षित रख लिया है। अब ऐसे में अगर ईडी के मामले में उनको अंतरिम जमानत मिल गई थी, सीबीआई के मामले में अगर वो फंसते हुए नजर आते हैं, 29 जुलाई को फिर से उनके याचिका पर सुनवाई होगी। अगर उस पर किसी भी तरीके की बाधा आती है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और साथ में उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार सवाल जवाब करती हुई नजर आ रही है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आश्रुति, क्या लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार जेल से बाहर आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या लगता है कि उनको रिहाई मिल पाएगी या नहीं? देखिए, अरविंद केजरीवाल कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि वो जेल से रिहा हो जाए, लेकिन सवाल तब भी यही दागे जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। जमीनी स्तर पर अगर आप देखें, कहीं ना कहीं प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। चुनाव के लिए जो 2025 में विधानसभा चुनाव है उसकी कमान कौन संभालेगा, इस पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। और इसी बीच आप देखें, स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी भी बनी हुई है कि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वापसी नहीं करते हैं, जिस हिसाब से आप देखें लगातार उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जा रहा है। 29 जुलाई दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की तारीख रख दिया, यानी अब जो भी सुनवाई होगी वो 29 तारीख के बाद होगी। एक बार फिर 10 से 12 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल जेल में बंद रहेंगे। और इसी बीच मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया के लिए हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच तैयार हो चुकी है कि अब बेहद जल्द सुनवाई तो होगी, लेकिन कब सुनवाई होगी ये बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। और अब देखें, जिस हिसाब से अब देखिए, जो टालने का जरिया जो कहीं ना कहीं चल रहा है, लगातार तारीखों को आगे पे आगे किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई जो एक तरह से जो मंशा ईडी और सीबीआई अंदर लेके बैठे हैं, वो मंशा पर जिस हिसाब से आप देखें लगातार पूर्ण विराम भी लगाया जा रहा है। मंशा पर मोहर लगाई जा रही है कि अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जिस दिन सुनवाई हो उसी दिन तमाम ऐसे कुछ सबूत पेश किया जाए, तमाम ऐसे दलीलें ईडी और सीबीआई द्वारा पेश की जाए, याचिकाएं पेश की जाए, जिसके बाद कहीं ना कहीं दोनों की ही रिहाई पर एक बार फिर स्टे लग जाए, दोनों की रिहाई पर मोहर लग जाए, माफ करेगा, मोहर ना लगती हुई नजर आए। और अगर मोहर लगनी है तो अरविंद केजरीवाल ने तमाम ऐसी याचिकाएं जो हैं वो दायर कर रखी हैं, जिन याचिकाओं के आधार पर घोटाले के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने तमाम सबूत पेश किए हैं कि 10 करोड़ से 100 करोड़ का जो आप घोटाले की बात सीबीआई करती आ रही है, ईडी करती आ रही है, आखिर ये घोटालों का आप कोई दस्तावेज दिखाएं, कोई आप ऑफिशियल दस्तावेज दिखाएं, औपचारिक दस्तावेज दिखाएं, लेकिन कोई भी औपचारिक दस्तावेज ईडी के पास मौजूद नहीं है, सबूतों का सिलसिला ईडी के पास मौजूद नहीं है। जिस हिसाब से केवल आप देखें सुनवाइयों के दौर पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अभी तक भी आप देखें कोई भी मोहर नहीं लग रही है। आने वाले समय में दिल्ली के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखें, राष्ट्रपति शासन जो हम लंबे समय से बात करते आ रहे थे कि राष्ट्रपति शासन दिल्ली में कभी भी लागू हो सकता है, ये स्थिति हम मौजूदा भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं, ऐसा ना हो वो विधानसभा चुनाव अभी आपको हाल ही में आने वाले महीनों में ही देखने को मिल जाए। ऐसी स्थिति बनेगी तो कहीं ना कहीं आप देखें, मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन तो लागू हो जाएगा, एलजी के हाथ में पावर कहीं ना कहीं दिल्ली की चली जाएगी, लेकिन उसी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार का आप देखें पूरा वर्चस्व जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसी के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल सिसोदिया का बाहर आना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर पूरा माहौल समझा जाए,
श्रुति, तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद हैं, अखिलेश हैं, मायावती हैं, अगर इनकी एंट्री हो जाती है तो कितना प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं खासा नुकसान इस बार आम आदमी पार्टी को देखना पड़ा था। अब ऐसे में अगर इन पार्टियों की एंट्री हो जाती है, 20 से 22% दलित वोटर्स हैं, ओबीसी वोटर्स भी 30 से 35 के करीब आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा और किसके लिए फिर कहीं ना अगर देखा जाए तो बड़ी परेशानी खड़ी होगी, चंद्रशेखर आजाद के लिए, अरविंद केजरीवाल या भारतीय जनता पार्टी, किसके लिए लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में अगर गठबंधन होता है आने वाले समय में, अगर गठबंधन पे आप थोड़ा गौर करें, अगर गठबंधन कर लिया जाता है तो आम आदमी पार्टी मुझे ऐसा लगता है चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करेगी। कारण ये भी है क्योंकि आजाद बड़ा ऐलान कर चुके हैं, यूपी में जीत के बाद, नगीना सीट से सांसद बनने के बाद ऐलान कर चुके हैं कि अब तमाम राज्यों में चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आएंगे। प्रत्याशी अगर उतारते भी अगर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं नजर आते हैं तो मुझे लगता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना जरूरी होगा। अगर गठबंधन कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी की कम से कम स्थिति खत्म नहीं होगी, पार्टी का जनाधार खत्म नहीं होगा, लेकिन उसके लिए चंद्रशेखर आजाद आप देखें बड़ा पद कहीं ना कहीं मांगते नजर आ सकते हैं, क्योंकि आजाद एक पूरा वोट बैंक लेके दिल्ली जाएंगे। बड़ा वोट बैंक लेके अगर आप दिल्ली जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखें चंद्रशेखर आजाद की जीत तो यूपी में तो मंजूर हो चुकी है, यूपी में तो स्वीकार्य जीत है, लेकिन वो जीत दिल्ली में कितनी स्वीकार्य है इस पर अभी भी सवाल है, क्योंकि दिल्ली की जनता, आप देखें दिल्ली में 10 से 12% दलित वोट बैंक है। 10 से 12% दलित वोट बैंक अगर आप साध भी लेंगे तो भी 90% वोट बैंक साधना आम आदमी पार्टी के हाथ में है। लेकिन उसके लिए चंद्रशेखर आजाद अगर गठबंधन कर लेते हैं तो बड़ा एक पैतरा आजमाते नजर आ सकते हैं। और अगर आप देखें गठबंधन पर अगर चर्चाएं होती भी हैं और अगर वहां तक स्थिति जाती है 2025 से पहले, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। जैसे कि आपका सवाल था कि आखिर झटका किसको लगेगा, तो मुझे लगता है बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बीजेपी के खेमे में अभी खुशी का माहौल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की स्थिति आप देखें बद से बदतर है, स्थिति कुछ है नहीं, गठबंधन तोड़ चुके हैं। कांग्रेस अगर प्रत्याशी उतार भी देती है तो भी नहीं जीत दर्ज कर पाएगी, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का आप देखें जनाधार एक समय था, उस समय के बाद शीला दीक्षित के बाद वो जनाधार आप देखें खत्म हो गया। अब दिल्ली में सरकार कौन संभालेगा? आम आदमी पार्टी संभालेगी कि बीजेपी के हाथ में जाएगी? क्योंकि बीजेपी कोशिश तो बहुत कर रही है दिल्ली साधने की, लेकिन अभी तक साध नहीं पाई है। और यही बड़ा कारण है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आप देखें, जो आम आदमी पार्टी के नेता मुख्य चेहरे जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में बंद है, सुनवाइयों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई जो है वो एक तरह से न्याय कराने के लिए, और आप देखिए जिस हिसाब से कहीं ना कहीं एक न्यायिक टीम के तौर पर जानी जाती है, वही ईडी और सीबीआई जो है वो बीजेपी के हाथों से चल रही है, केंद्र के हाथों से चल रही है। ये कहना किसमें कहने में कोई आप देखें दो राय नहीं साबित होगा, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी वापसी करेगी तो बीजेपी का रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं पूरे तरह से बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना यही होगा कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें आने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ेंगी, या फिर इंडिया ब्लॉक के साथ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस बार के लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था, आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद वो चेहरा हो सकते हैं। वहीं अगर साथ में देखा जाए श्रुति, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी बीमारी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी ये इल्जाम लगाते हुए नजर आ रही है कि वो कोमा में जा सकते हैं। संजय सिंह इसके कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार के रूप में सामने आए, उन्होंने ये बात कही है और बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ कही है। तो क्या लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है? और वहीं अगर देखा जाए तो सुनीता केजरीवाल को मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाजत मिल गई है, उससे वो पूरा छानबीन कर सकती हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी भी कहीं ना कहीं इसका पूरा जांच और पैतरा करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वाकई में किसी भी तरीके का लूप होल्स निकाला जाए जिससे अरविंद केजरीवाल के केस को मजबूती दे दी जाए। तो क्या प्रशासन इतनी बड़ी गलती करेगा जब अरविंद केजरीवाल लगातार याचिका लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राव जेवनी कोर्ट में? तो क्या इतनी बड़ी गलती होने की आशंका है या फिर ये राजनीतिक पैतरा मान सकते हैं? देखिए, बड़ा राजनीतिक पैतरा है कहीं ना कहीं, केवल राजनीतिक नजरिए से ही संजय सिंह का जो ये बयान कहीं ना कहीं हाल ही में सामने आया कि अरविंद केजरीवाल बेहद जल्द कोमा में जा सकते हैं, उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है। चलिए मान लेते हैं डायबिटीज पेशेंट है, शुगर लेवल डाउन होना भी एक जायज बात हो सकती है, लेकिन कोमा में जा रहे हैं, बड़ी बात है। कोमा में जा रहे हैं तो आप याचिका कैसे दायर कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। जेल में बैठकर आप याचिकाएं तो तमाम दायर कर रहे हैं, अपने वकील से तो आपने पूरी तरह से संपर्क बनाया गया। अभिषेक मनु सिंघवी को हफ्ते में 2 बार उनसे मुलाकात करने की भी आप देखिए कहीं ना कहीं परमिशन दे रखी है। तो आप अगर कोमा में जा रहे हैं, आपकी स्थिति अगर इतनी खराब है, तो आपका परिवार जेल में क्यों मौजूद नहीं है? आपका परिवार आपकी देखरेख करने के लिए क्यों मौजूद नहीं है? वहीं आप देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में बड़ा ये भी ऐलान कहीं ना कहीं कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल को इस बात की राहत है कि जब भी उनकी स्वास्थ्य को लेकर कोई भी
ट्रीटमेंट अगर जेल में चलेगा तो उनकी पत्नी वहां पर मौजूद रह सकती है। तो आखिर आपकी पत्नी कहाँ है फिर, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए राजनीतिक पैतरा है, राजनीतिक पैतरे के अंतर्गत ही संजय सिंह के जो बयान कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। केवल राजनीति को एक ऐसा आप देखिए कहीं ना कहीं एक इस तरह का इमोशनल टर्न या फिर यूं कह सकते हैं कि एक भावनात्मक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको एक इमोशनल प्ले कार्ड यूज करके इस्तेमाल करके आने वाले समय में दिल्ली में आम आदमी पार्टी वापस अपनी सरकार बना ले, क्योंकि जनता ये सब बाहर बैठकर देख रही है। जनता को ये बात साफ तौर पर पता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनका दिल जुड़ा है, तो दिल को ही कहीं ना कहीं देखिए आगे करेंगे, दिमाग के साथ जनता भी नहीं सोचेगी। सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति में दिमाग से सिर्फ राजनेता खेलते हैं, जनता हमेशा दिल से खेलती है और जनता दिल से ही हमेशा वोट देती है। तो दिल जो है आम आदमी पार्टी के साथ ही जुड़ा हुआ है। राजनीति करनी है तो राजनीति में मुझे लग रहा है संजय सिंह इस समय अव्वल नंबर पे कर रहे हैं, बाहर बैठकर राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले समय में जीत भी दर्ज कर लेंगे। लेकिन ये जो बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि अरविंद केजरीवाल कोमा में जा रहे हैं, इस पर मुझे लगता है अभी तक भी जब तक आप देखें इस पर कोई भी उनकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती डॉक्टर्स के द्वारा, डॉक्टर्स की ओर से कहीं ना कहीं उसके रिपोर्ट से पहले आप ये बड़ा बयान, ये बड़ा ऐलान नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को ये सारी समस्या है, उनको 29 जुलाई को राहत मिलेगी या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसके साथ गठबंधन करेंगे। ये सब तमाम सवाल हैं और जो समय के साथ धीरे धीरे इनके जवाब भी मिलते रहेंगे। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती है कि जेल से कैसे बाहर आया जाए और जिस तरीके से पैतरे चाहे वो मेडिकल कंडीशन को लेकर लगाते हुए नजर आ रहे हैं या सिंपैथी वोट के जरिए या फिर अगर ये बता रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब चल रहा है, तो ये तमाम तरीके की बातें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मजबूती देंगी। क्या उनको केस में किसी भी तरीके की रियायत अभिषेक मनु सिंघवी दिलाते हुए नजर आएंगे, ये भी सोचना और देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।